हेलो नमस्कार। आप सभी का नारायण एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वह है वास्तविक संख्या। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है प्राकृत संख्या के बारे में। संख्या सब के बारे में इसमें इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या आखिर कहते किसको है? तो आप सभी ने इससे पहले वाला कक्षा में भी पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्या जो है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती का जो संख्या होता है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आप सब ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम गिनती करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? एक से। तो 1 2 3 4, इसके बाद जितना भी संख्या सब आता है अनंत तक हम जाएंगे। तो 1 2 3 4 से लेके अनंत तक धनात्मक में ये सब जो संख्या होती है इसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, तो आप सभी को आशा है कि समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और ये कहां से स्टार्ट होता है? एक से। तो 1 2 3 4 से हम अनंत तक जाएंगे पॉजिटिव में, तो ये हो जाता है प्राकृत संख्या। अब आगे हम जानते हैं अगला जो संख्या है वह है पूर्ण संख्या। तो अब हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अगर हम प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य को शामिल करने पर प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्या के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो प्राकृत संख्या हम पहले पढ़े, तो प्राकृत संख्या के अगर संग्रह में जीरो को अगर हम मिला दे यानी शून्य को हम शामिल कर दे, तब जो हमको संख्या का संग्रह या समूह प्राप्त होगा उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो अब पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगा? आपने इससे पहले पढ़ा था कि प्राकृत संख्या वो कहां से स्टार्ट होता है? एक से। 1 2 3 4 ऐसे करके जाएंगे अनंत तक। और इसी में अगर हम जीरो को मिला दे, इसी प्राकृत संख्या के संग्रह में अगर हम जीरो को मिला देते हैं, तब जो ये संख्या का समूह हमको प्राप्त होता है इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो आप सभी को पता होगा कि ये जीरो को अगर हम ये प्राकृत संख्या के समूह में मिला दे तो ये जो संख्या का समूह बनता है इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। तो क्या, एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा, क्या ये जीरो जो है प्राकृत संख्या है? तो ये नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या में ये जीरो नहीं आता है। ठीक है, तो अगला संख्या के बारे में हम पढ़ते हैं। अब